यूट्यूब पर एक चैनल है कल्याण मोटर के नाम से, जो कि मुख्तलिफ गाड़ियों के रिव्यू करता है और बहुत ही मुनासिब कीमत की ऑफर करता है। लेकिन उनकी हकीकत क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने उनके पास विजिट किया स्पेशल 600 किलोमीटर दूर से जाके। तो ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं वीडियो की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल काशी मोबाइल पे। आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद के लिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे इस्लामाबाद जाने के 3 मिशन है। हम 3 लोग ही जा रहे हैं और मिशन भी हमारे 3 ही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त मोहसिन कामरान और मेरे दोस्त अहद, और मैं बकलम खुद काशिया महमूद। 2 दोस्त हमें सीएफ करने के लिए आए हैं। एक है मोहम्मद बुलाल और एक है तैयब। तो हम बलोच ट्रांसपोर्ट की तरफ से उनकी जो गाड़ी है उन पे जा रहे हैं हम इस्लामाबाद। हमने टिकटें करवाई स्पेशली बिजनेस क्लास की और हम इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। ये आप व्यूज़ जो देख रहे हैं ये हमारे रास्ते के व्यूज़ हैं। जो उनकी रिफ्रेशमेंट हमें मिली वो भी हमने आपके साथ आपको दिखाई, और छोटे मोटे सीन आपको और दिखाएंगे। लेकिन याद रखिएगा ये वीडियो का मेन जो मकसद है वो है कल्याण मोटर। ये अल्लाह के हुक्म से सुबह हो चुकी है और हम इस्लामाबाद की हदूद में इंटर हो चुके हैं। तो ये मैं वैसे वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ बाद में, तो कुछ वॉइस आपको वहाँ की मौके की हकीकत भी दिखाऊंगा। जो कल्याण मोटर पे हमारी उनके साथ बातचीत हुई और उनकी असलियत क्या है वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी की हद तक करना चाहता हूं या किसी की बदनामी का बाइस बनना चाहता हूं, बल्कि इस वीडियो का मकसद ये है कि मैं उनकी जो गलती है उनको वो दिखाना चाहता हूं कि इस जगह पे आप गलत हैं। जो शख्स आपसे पास दूर से आता है उसकी इज्जत की जाए, उसका एहतराम किया जाए और उसके साथ तामन किया जाए, और यूट्यूब पर सब कुछ हकीकत बताई जाए ताकि दूर से आने वाला शख्स सब कुछ जानता हो। तो हम इस्लामाबाद में पहुंच के वहां से सीधा पहुंचे एलर्जी सेंटर, क्योंकि ये सबसे अहम काम था। तो हमने सोचा कि हमें सबसे पहले एलर्जी सेंटर जाना चाहिए, तो इसलिए हम सबसे पहले टैक्सी लेके सीधे ही एलर्जी सेंटर पहुंचे। जब हम एलर्जी सेंटर पहुंचे तो एलर्जी सेंटर तो अभी ओपन नहीं था हुआ। हमें वहां पर वेट करना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे के करीब हमें वेट करना पड़ा था वहां पर। 1 घंटा हमने जो वेट किया, उस 1 घंटे में हमने अपना थोड़ा सा खुद को फ्रेश किया, हाथ मुंह वगैरह धो लिए, और जो भी हाजतें होती हैं वो फ्री हुए हम। और इसके बाद अमले का वेट करने लग गए। थोड़ी देर बाद अमला आ गया, हल्ला गुल्ला होना शुरू हो गया, यानी कि आवाम आनी शुरू हो गई। पूरे मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से अवाम आया कि सिंध की अवाम भी हमें वहाँ पे मिली। काफ़ी लोग हमें वहाँ पे मिले ऐसे बड़े अच्छे रवैये के पाकिस्तान के लोग हैं। ये तो बात बड़ी सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लोग हर जगह पे घुल मिल जाते हैं आपस में। तो इसके बाद जो स्टेप हुए वो हमने सारे क्लियर किए, और ये अब मेरे दोस्त का हो रहा है टेस्ट। ये एलर्जी का टेस्ट हो रहा है। ये इनका तरीकाकार भी बड़ा सादा सा है। ये बड़ा अजीब सा और सादा सा तरीकाकार है। मुझे तो इसकी कुछ इतनी समझ नहीं आई, क्योंकि मुझे कलर्स की पहचान नहीं है। शायद ये कलर्स देख के एलर्जी को सिलेक्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, बाजू पे 12 जगह पे 12 जगह पे मुख्तलिफ पॉइंट लगाए दवाई के, मेडिसन के। जो थी लिक्विड हालत में कोई मेडिसन थी, उसे सिरिंज में डाल के वो छोटे छोटे उसके वो क्या कहते हैं उन्हें, हम तो पंजाबी में कहते हैं पर ड्रॉप्स, हाँ इंग्लिश में ड्रॉप्स याद आ गया। तो वो ड्रॉप्स लगाए और उसके ऊपर ब्लेड के साथ हल्का हल्का कट लगाते गए, पेंसिल के साथ लिखते गए कुछ। ये उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही कुछ लिखा है। जाके हमने उन्होंने कह दिया कि फलां रूम कमरे में चले जाओ, वहाँ चेक करवाया। उसके बाद हमें वैक्सीन उन्होंने दे दी और हम वहाँ से निकल आए। टैक्सी में बैठे, हमने फैसला किया सीधा चलते हैं कल्याण मोटर पे, क्योंकि हम चाहते थे कि सबसे पहले हम अपनी गाड़ी खरीद लें। गाड़ी खरीदने के बाद हम इस्लामाबाद और मरी का विजिट करेंगे तसल्ली के साथ। 2 से 3 दिन का हमारा टूर था। तो कल्याण मोटर पे जैसे ही हम जाने के लिए निकले, टैक्सी पे बैठा, तो हमने मुख्तलिफ नंबरों से 3 दोस्त थे, तीनों के पास अपने अपने मोबाइल थे। तीनों ने अपने अपने नंबर से उनके साथ कांटेक्ट करना शुरू किया, लेकिन माशाल्लाह से किसी एक को भी उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हम 600 किलोमीटर से उनके पास गए हुए थे। तो इसके बाद हम काफ़ी मुश्किल से उन्हें ढूंढते हुए एक जगह पे हमने टैक्सी से उतरे, जो हमारे गूगल मैप के जो थे कि गूगल मैप हमें दिखा रहा था कि इसके आसपास ही कल्याण मोटर है। आगे गलियां थी, गलियों में हम टैक्सी को लेकर नहीं गए। गलियों में हम पैदल सफ़र करते हुए हम पहुंच गए कल्याण मोटर पे। आप देख रहे हैं अब कल्याण मोटर। इधर से मैं आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा ओरिजिनल आवाज़, जो हमारी ओरिजिनल गुफ्तगू हुई है। लेकिन ये सीन होंगे ऐसे चंद मिनट के, उसके बाद मैं आपको मुकम्मल स्टोरी भी बताऊंगा। ये बाबा जी आ रहे हैं, इधर हमारी सलाम दुआ होती है। आगे से आप खुद कब तक आएंगे? तकरीबन 12 बजे कोई राब्ता करके बुलाओ, असी आए हैं। नंबर लेते हैं। वो तो फोन नहीं चुक रहे, सही कुछ है। कोई राब्ता हो नहीं हो सकता।
12 ਵਜੇ ਰਾਈਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 12 ਵਜੇ कभी 12 आने कभी 11 आ जाए कभी 10 आने कभी 1 बजे आने। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕਸਟਮਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ बाबा समझ लो हमारी बात है गड्डियां खड़ी हैं चेक करो। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਸ਼ੇਟ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? कितनी गाड़ियां ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਕਸਰ। पर्चियां चाहिए ये देखें जी, ये फ़र्क होता है यूट्यूब चैनल पे ख़ुद को पेश करने का और हकीकत में असलियत होने का। ये कल्याण मोटर्स वालों का आप चैनल विज़िट करेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है, अच्छे लोग हैं, लेकिन ये इनकी खामी जो नज़र आई है ना वो बताना भी ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम करता हूँ दोबारा से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस टाइम हम मौजूद है कल्याण मोटर पे। थोड़ी सी गुफ्तगू हुई बाबा जी के साथ हमारी, आपने भी सुनी, बाकी भी आपको सुनाते हैं। जो ख़ास बात है वो सुनाएंगे, जहां बाबा जी बताएंगे इनकी हकीकत, अपने मुंह से बताएंगे क्या है इनकी हकीकत। एक ऑफ दी स्क्रीन हमारी बात हुई, उधर बाबा जी ने क्लियर लफ्ज़ों में ये कहा कि मैंने उनसे पूछा कि यहाँ वीडियो देख के और लोग भी आते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, और काफ़ी लोग आते हैं। तो मैंने कहा क्या उनके साथ भी यही रवैया होता है? उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही रवैया होता है। यहाँ हमें किसी ने बैठने की कोई जगह अवेलेबल नहीं की, हमें पानी पीने के लिए किसी ने नहीं दिया, हमें ठंडे पानी की तलब थी बहुत ज़्यादा, प्यासे थे हम, हमें पानी नहीं मिला पीने के लिए। हमने 1-2 होटल विज़िट किए, साथ साथ आपको भटकराई भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी ओपन नहीं थे हुए। फिर हमें एक साथ गली के अंदर एक पठान भाई का होटल मिला जहाँ पे नाश्ता अवेलेबल था। हमने 2 से ढाई घंटे वहाँ नाश्ता भी किया और 2 से ढाई घंटे वहाँ वेट भी किया। तो फिर हम वापस आए, फिर हमने आगे पूछा जी आ गए हैं अब मालिक? हम इस 2-2.5 घंटों में हम लगातार उनसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनसे जब दोबारा आगे पूछा जी मालिक आ गए? उन्होंने कहा जी बिल्कुल अभी तक कोई उनके साथ रब्ता नहीं है, कोई भी नहीं आया और अभी आने की उम्मीद भी नहीं है। फिर हमने फैसला किया यहाँ से निकलते हैं, कुछ और शोरूम का विजिट करते हैं, तो वहाँ से गाड़ी देखते हैं। ये जो लास्ट में हमारी उनके साथ बातचीत हुई है वो भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद बाकी स्टोरी भी आपको सुनाऊंगा। कोई भी नहीं आया, कोई राब्ता शाब्ता नहीं किया। चलो चक्की समान असी गड्डी मंगवाई है, बाकी और उधर जाने। वो परे कि गड्डियां खलोतियां ने? अच्छा बैंक दियां। इधर जुमा बाजार कित्थे लगदा है? फैजाबाद लगदा है। चक लो समान यार। चक के आ जाओ बाहर। वापसी वापस दे रहे आगे एक बार लो बाबा जी वीडियो ते बड़ा कहंदे हो कि आओ साडे कोल, आओ साडे कोल, असीं आए हैं इन्नी दूरों। मेरा क्या छिले जी, मैं ते हाज़र हां नहीं तुसीं ते हाज़र हो, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਅਲੱਗਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗੇ। मुजफ्फरगढ़ जो आए और सफर दे साडा कितना हमें और भी आंदे हैं, हमें और भी आंदे होने वो भी जलील होके जांदे ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰ इन्हां दा काम नहीं ठीक नहीं। ਚਲੋ ਬਸ ਉਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਚੈਨਲ ਦੇ जी। तो आपने अपने कानों से सुना, एक जगह पे हमने पूछा उनसे कि वहाँ यहाँ और लोग भी आते हैं, उनके साथ भी यही रवैया होता है? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल यही हो, ऐसा आते भी हैं और यही रवैया होता है। और एक जगह पर उन्होंने ये भी कहा कि समझा के थक चुके हैं। और जो ऑफ दी स्क्रीन बात हुई वो में तो मैंने आपको बताई नहीं है ना, वो तो चलें छोड़ें उन बातों को, उनका क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मेरी इस वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी हद तक करना चाहता हूँ या उन्हें गलत साबित करना चाहता हूँ या उन्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाना चाहता हूँ। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जो शख्स 600 से 700 किलोमीटर सफ़र करके गया है उसके साथ ऐसा रवैया नहीं रखना चाहिए इनको। अगर ये पहले, जब मेरी 2 दिन पहले इनसे बात हुई थी, ये मुझे बता रहे थे कि फ्राइडे को हम आपके साथ नहीं कंटेक्ट करेंगे, फ्राइडे को हम आपको नहीं मिलेंगे। मैं ना जाता, मैं सैटरडे का प्रोग्राम करता, लेकिन इन्होंने ऐसा कोई बात नहीं की। इन्होंने हमें वेलकम करने का कहा और इन्होंने हमें वेलकम नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद हमने गाड़ी भी परचेज़ कर ली। मुख्तलिफ जगह पे विज़िट करने के बाद गाड़ी तो हमें मिल गई, लेकिन जो गाड़ी हमने इनके चैनल पे देख के गए थे, जो गाड़ियों का हम माइंड बना के गए थे, वो गाड़ियाँ यकीन माने इंतहाई 3rd क्लास गाड़ियाँ थी। जो कीमत ये बता रहे थे वो इंतहाई कम कीमत थी, यानी कि 4 से 5 लाख में कोई गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन ये 4 से 5, 6 लाख की ऐसी कीमतें बता रहे थे। और वो 4 से 5 लाख में भी लेने वाली गाड़ियाँ नहीं थी वो।
جو ہم نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھی. میں نے آپ کو کیمرے میں دکھائی ہے, لیکن کیمرے میں بڑی وی آئی پی اور کلاس کی گاڑیاں نظر آ رہی ہیں, لیکن حقیقت بالکل اس کے برعکس تھی. وہاں پہ گاڑیاں جو کھڑی تھی بالکل کباڑ کھڑا ہوا تھا اور تھرڈ کلاس گاڑیاں تھیں. میں بالکل یہ کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ میں تمام ویورز کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز فٹ کر کے جائیں کہ جو چیز کیمرے میں نظر آ رہی ہے وہ حقیقت میں وہ چیز نہیں ہے, بالکل اس کے برعکس چیز ہے. اور کلیام موٹر والوں سے میری صرف اتنی سی ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ان کے پاس 600-700 کلومیٹر سے آتا ہے نا, اس کے ساتھ تعاون کیا کریں, نہ کہ ان کے ساتھ بالکل ایسا غیر مہذبانہ رویہ رکھیں کہ انہیں نہ بیٹھنے کی جگہ, نہ انہیں پینے کا پانی, کوئی بھی چیز اویل نہ کی جائے اور ان سے بات بھی نہ کی جائے. یہ غلط بات ہے. تو یا تو آپ اپنے چینل میں صاف کہیں یہ اپنی ویڈیوز میں یہ بات کہ ہم یہ صرف اسلام آباد کے لوگوں کے لیے یہ سروسز دے رہے ہیں, باہر سے ہمارے پاس کوئی نہ آئے, تو پھر بھی سمجھ آتی ہے. جب ایک شخص کو آپ مکمل آفر دے رہے ہیں اپنے ویورز کو کہ آپ آئیں اور آ کے ہمارے پاس یہ گاڑی پرچیز کریں, تو اس کے بعد آپ کا یہ رویہ جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے. میرا صرف مطلب یہ تھا کہ میں آپ کی اس غلطی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا تھا تاکہ آپ اپنی اس غلطی کو سدھار لیں, نہ کہ آپ کی تصدیق یا آپ کی کسی قسم کی آپ کو کوئی مالی نقصان پہنچانے کا میرا کوئی بھی ایسا مطلب نہیں تھا. میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. تو دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا تو بنتا ہے نا. تو باقی جو اسلام آباد کے ویوز ہیں میرے ساتھ جو ہے وہ تو میں شاید کسی اور ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں تھوڑا بہت. تو فی الحال صرف جو میرا مطلب تھا وہ کلیام موٹر کو شو کرنا تھا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. فی امان اللہ.